हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम क्लास 10th की जो ग्रामर है उसके 20 इम्पोर्टेंट ब्लैंक्स देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये 9th, 10th, 11th, 12th इस सभी के ग्रामर में आते हैं, भले ये 10th के बता रहे हैं हम। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, क्या आ सकते हैं क्या नहीं आएंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इट वॉज डार्क सो आई, यहाँ पर ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी। तो यहाँ पर देखना आप लोग के लिए बॉज दिया है, क्या दिया है बॉज, और यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आप लोग के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर करेक्ट हैं उनका यूज करना है। यहाँ पर आप देखिए पास्ट है, क्या है इट वॉज डार्क, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही, और यहाँ पर टेक ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है टेक की फर्स्ट फॉर्म तो टेक होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टूक, क्या होती है टूक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, क्या होता है ये टेकन। तो यहाँ पर ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए टेक की जगह पर क्या करना है, टेकन करना है, क्या करना है टेकन। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप नोट करते जाइएगा आप लोग, मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा, यहाँ पर मेरे लिए लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक का क्या हो जाएगा, सॉरी टेकन नहीं होगा, ये तो थर्ड फॉर्म हो रही, इसकी सेकंड फॉर्म होगी टूक, क्या होगी टूक, ये होती है सेकंड फॉर्म। तो आप नोट करते जाना, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो इस पर आप क्या करना, टूक करना इसको करेक्ट करके, ठीक है। तो टेक टूक टेकन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर भी जब वैन लगा के यूज करते हैं तब भी हमारी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, क्या होती है लेफ्ट। तो यहाँ पर आप लोग के लिए काय का उपयोग करना है, लेफ्ट का उपयोग करना है, काय करना है लेफ्ट का। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, इसका मतलब है जब मैं, व्हेन का मतलब जब, क्योंकि शुरू में आए, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर हम लेफ्ट का उपयोग करेंगे, क्या, या चली गई थी, चुकी नहीं आएगा, चली गई थी, है ना। तो लेफ्ट का उपयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले में आपको टूक करके आना है, दूसरे में क्या आ जाएगा लेफ्ट। तीसरे में देखो माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी मेरा भाई है बहुत ही मजबूत है, यानी हिम्मत वाला है। तो ही लेफ्ट 100 kg ऑफ वेट, यानी वह 100 किलो वेट उठा सकता है। तो जब ये प्रेजेंट की बात करें कि उठा सकता है, तब हमारे लिए कैन का उपयोग करना है, काय का उपयोग करना है, यहाँ पर कैन का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कैन। बात समझ में आए, ये नोट करते जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज हम 20 देखेंगे और ये हमारे इम्पोर्टेंट 40 हैं, 40 हैं। तो आज हम 20 देख रहे हैं, फिर अगले दिन फिर 20 फिर देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या करोगे, कैन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सी इज थिंकिंग ऑफ अ कार, ठीक। क्या लिखा है, सी थिंकिंग, बस सोच रही थी कि मैं एक नई न्यू कार खरीद लूँ, ली है, बस सोच रही थी मैंने नई कार खरीद ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, जब भी आप लोग को प्रेपोजिशन दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रेपोजिशन, ये होती है प्रेपोजिशन ऑफ, इसके बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी,
आईएनजी वाली, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, भाई सोच रही थी कि भाई ये कार खरीद रही है। ठीक है, तो इस पे कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा? रिपेयर द विंडो। क्या है? रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ। इसका मतलब है कि उसने जो खिड़की है अभी सही करवाई है। तो कब करवाई? अभी, मतलब थोड़े पहले ही करवाई है। तो ये कौन सी बात हो गई? पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। कौन सी हो गई? पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। तो जब पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ब्रोकन आ जाएगी। क्या है? कौन सी आ जाएगी? ब्रोकन। ब्रेक नहीं करके आना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है? और ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई। तो वह अभी टूटी हुई खिड़की सुधरवा कर आया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, डॉग्स सेल्डम बाइट। कुत्ते अक्सर काटते हैं, इसका मतलब है सेल्डम का मतलब अक्सर, है ना। तो डॉग्स सेल्डम बाइट, दांतों से काटने के लिए बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी शुरू में आएगी कोई भी फॉर्म आएगी तो वहाँ पर हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? आईएनजी वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बार्किंग। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बार्किंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बार्किंग। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते हमेशा काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते अक्सर काटते हैं। ठीक है, तो बात क्या आ गई? यहाँ पर क्या करके आओगे? बार्किंग करके आओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट की बात हो रही है ना, और ऑनेस्ट की बात हो रही, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? EST दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सॉरी, यहाँ पर सुनना ध्यान से। ऑनेस्ट, जब भी ऑनेस्ट की बात होती है तो ऑनेस्ट के लिए हम ये तो साइलेंट हो जाता है। तो ऑनेस्ट हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। तो ये पहला वर्ड देखना पड़ता है हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? आ से आहा तक के बीच में आ रहा है। जब आ से आहा तक के बीच में आता है तो हम एन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब का से लेके ज्ञानी के बीच की ध्वनि निकलती है तो एन ए का उपयोग करते हैं। और आ से आहा तक के बीच की ध्वनि निकलती है तो एन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? एन का। बात समझ में आ गई। और विशेष चीज के लिए हम काय का उपयोग करते हैं? दा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ही इज एन ऑनेस्ट मैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? नेक्स्ट देखिए, अब आप यहाँ पर के लिए लिखा है आई हैवेंट बॉट मिल्क टुडे। इसका मतलब है मैंने कुछ, यानी मिल्क मतलब दूध होता है, ये होता है अनकाउंटेबल। पर यहाँ पर देखो हैवेंट दिखा है। क्या लिखा है? हैवेंट। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे हैवेंट वगैरह, तो मैंने कुछ दूध नहीं खरीदा है, मैंने कोई दूध नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दूध नहीं खरीदा है। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंस दिख जाए, यहाँ पर नेगेटिव है हैवेंट, तो जब भी नेगेटिव सेंस दिख जाए तो अपन एनी का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एनी का यूज करते हैं। कोई भी दिख जाए आपको, देखो डजंट दिख, जैसे एग्जाम्पल में देखना ध्यान से आप लोग, देखो जैसे ऐसे दिख जाए, डजंट दिख जाए, डोंट दिख जाए, डिडंट दिख जाए, ऐसे दिखने चाहिए। तो इनके पहले हमेशा आप लोग को क्या करना है? एनी का यूज करना है। काय का करना है? एनी का यूज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखो लास्ट में आपको नोट, मतलब इसमें आपको आप लोग के लिए एनी नोट दिखना चाहिए। इसका मतलब नोट ही होता है, तो इसके लिए हम एनी का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? एनी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट देखो, हाउ स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? हाउ स्टूडेंट्स आर
प्रेजेंट टुडे। हाउ हाउ स्टूडेंट्स, जिनको हम गिन सकें, स्टूडेंट्स यहाँ पर एस भी दिखेगा आप लोग के लिए। जिनको हम गिन सके उनके पहले हमेशा मैनी का उपयोग होता है। किसका होता है? मैनी का। और जिसको नहीं गिन सकें उसके लिए हम मच का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो गिन सकते हैं। छात्राएं, यानी बहुत छात्राएं आज प्रेजेंट हुए थे, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैनी का उपयोग करेंगे। और जिसको ना गिन सकें, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इनको नहीं गिन सकते तो इनके पहले मच का उपयोग करना है। किसका करना है? मच का यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। आज यानी कुछ शक्कर चाय में ली। टेक का मतलब लेना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? हमारा मच जाएगा। क्या जाएगा? मच। क्या जाएगा? मच। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा है? द अर्थ। क्या हो गया? द अर्थ। द अर्थ, देखो अर्थ पृथ्वी के पहले भी द आया, तो द अर्थ राउंड द सन। जब भी पृथ्वी की बात, ऐसी बात हो कि तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो द अर्थ राउंड द सन, यानी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। तो लास्ट में ती है आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें हम क्या बताया था? वर्ब के लास्ट में एस या ई एस का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमेशा आप लोग को क्या करके आना है? मूव्स करके आना। क्या करके आना है? मूव्स करके आना। मूव करके नहीं आना, मूव्स करके आना है। यहाँ पर देखो, ही ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा सही टाइम पे आती है। आता है, वह हमेशा सही टाइम पे आता है, पर आता है। तो ऑल हमेशा सही टाइम पे, वह हमेशा टाइम पर आता है, वह हमेशा टाइम पर आता है। तो यहाँ पर क्या है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और ही का मतलब लड़का है, तो वह हमेशा टाइम पर आता है। तो यहाँ पर भी देखो कौन सी सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म आएगी? कम्स वाली, ई एस वाली आएगी। बात समझ में आ गई? और देखो यहाँ पर, चलो आज देखते हैं और जल्दी देखो। गंगा दिख गया, गंगा के पहले हमेशा द आएगा, क्योंकि विशेष चीज है। गंगा नदी एक है, तो गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो द लगाएंगे। अरुण, क्या लिखा है? अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो विशेष बात हो रही है, टॉलेस्ट ये और सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है। इसका मतलब होता है अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण है उसकी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो विशेष बात हो गई अरुण के बारे में, तो इसके लिए हम द लगाएंगे। और द के लिए देखो आप लोग को ई एस टी जरूर दिखेगा, टॉलेस्ट। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, एम एल ए बताया था। एम एल ए इसको कैसे देखना है आप लोग के लिए? आज से, पहला वर्ड देखना, आज से हाथ के बीच में निकल रही ध्वनि पहली। ठीक है, तो इसके लिए एन लगा के जाओगे। क्या लगा के जाओगे? एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन लगा के आना है आप लोग को। क्या लगा के आना है? एन लगा के आना है। क्या लगा के आना? एन। ठीक है, यहाँ पर एन। ठीक है, यहाँ पर बता, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो द आएगा। एन इसमें आएगा, एम एल ए में द, इसमें तो द आएगा, द। ठीक है, और देखो एम एल ए वाला बता ही दिया। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। वह यहाँ सुबह से खेल रहे हैं। तो सुबह दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। देखो इसका मतलब हो रहा है वे यहाँ सुबह से खेल रहे हैं। जब भी आप लोग के लिए सुबह दिखे, मॉर्निंग दिखे, नाइट दिखे, इवनिंग दिखे, आफ्टरनून दिखे, तो उनके लिए हमेशा सेंस लगा के आना। क्या लगा के आओगे? सेंस लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? सेंस। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ पर? वी हैव बीन, देखो क्या लिखा? वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज 3 years। ये है अनकाउंटेबल टाइम, सॉरी अनकाउंटेबल टाइम नहीं, इसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या मालूम कितने साल से पढ़ रहे हैं। वो 3 साल बोला, तो क्या मालूम कौन से 3 साल से पढ़ रहे हैं। 2025 से 2028 भी हो सकता है, 2014 से 2017
17 भी हो सकता है, कि निश्चित नहीं बता सकते। तो ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए आप लोग को 4 लगा के आना है। क्या लगा के आना? 4। क्या लगा के आना? 4। इसकी एक ट्रिक भी होती है, जब आपको सिंस 4 दिखे तो लास्ट में ईयर्स देख लेना, ईयर्स। जब आपको यहाँ पर एस दिख जाए लास्ट में तो ये अनकाउंटेबल अनिश्चित समय में आ जाता है, तो इसके लिए आप 4 लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? सॉरी, तो इस पर क्या जाएगा अपना? 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा के आएंगे? 4। देखो, दे विल गो टू दिल्ली मंडे, जब भी दिन के नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन का नाम आ जाए तो इनके दिन के नाम के लिए पैर हम ऑन लगाते। क्या लगाते? ऑन। और वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, जब भी महीनों के नाम आ जाए तो महीनों के नाम के लिए हम इन लगाते। क्या लगाते? इन। बात ध्यान रखना। हिज, यहाँ पर देखो, हिज अंकल डाइड कैंसर, हमने क्या बताया था? जब भी आप लोग को दिखेगा कोई डाइट का तो मतलब मरना होता है, पर हिज अंकल, उसके चाचा कैंसर से मर गए, जब भी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है, ऑफ लगाते हैं। बात समझ में? आज 20 ही रहने दो, अगले दिन हम 20 और देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप लोग के लिए क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं दे पा रहा है, पर जैसे जैसे व्यवस्था बनेगी आप लोग के लिए क्वालिटी वगैरह सब सही देंगे। बस आप बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।